नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी हेडलाइन। मैं सुभाष राज। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमित्त देश और विदेश में जितना व्यापक उत्साह उत्पन्न किया गया, उतने ही बड़े प्रश्न इस समारोह का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि इन प्रश्नों का उत्तर दिया भी जा रहा है, लेकिन कहीं उन्हें राग द्वेष के दायरे में ठेलकर दरकिनार किया जा रहा है, तो कहीं पर यह दावा किया जा रहा है कि सब कुछ विधि विधान से हो रहा है और ठीक चल रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा और यक्ष प्रश्न उस रामलला विराजमान की हैसियत का उठ रहा है, जिन्होंने न सिर्फ मंदिर के लिए संघर्ष किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से मंदिर का मुकदमा भी जीता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धर्म के विधान के बारे से में नहीं हो रही है। विधान से नहीं होने के बावजूद इस सवाल को सबसे मुखर तरीके से उठाया है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने। उन्होंने यह सवाल उठाया है कि 22-23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद परिसर में रामलला की जो मूर्ति प्रकट हुई थी, जिसके निमित्त सारा संघर्ष और ये मुकदमा चला, उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उस मूर्ति की क्या हैसियत होगी। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो चुका है, इसलिए इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को पत्र लिखकर शंकराचार्य ने पूछा कि यदि नई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो पुरानी मूर्ति का क्या होगा। विवादित ढांचे में अद्भुत चमत्कार के साथ प्रकट हुई रामलला की मूर्ति पहले से ही जन्म स्थान पर विराजमान है। ऐसे में नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले से ही विराजमान भगवान राम की मूर्ति की उपेक्षा हो सकती है। इतना ही नहीं, रामलला विराजमान के नाम से मुकदमा लड़ने वाले निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास ने भी ये ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस मूर्ति के पक्ष में फैसला दिया है, वही मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होनी चाहिए, वरना वे मुकदमा दायर करेंगे, क्योंकि मुकदमा तो उसी रामलला विराजमान ने जीता है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने नृत्य गोपाल दास को लिखे पत्र में जो बिंदु उठाए थे, वे ध्यान देने लायक हैं। उनका कहना है कि मालूम हुआ है कि गर्भगृह में 4 फीट की मूर्ति की स्थापना की गई है, जबकि रामलला विराजमान वहां प्रकट हुए थे। वे स्वयंभू भगवान हैं। उन्होंने वहां गर्मी, बारिश और जाड़ा झेला है। वे खुले आसमान के नीचे रहे, टेंट में रहे और फिर स्थायी ढांचे में रहे, अस्थायी ढांचे में रहे। उन्होंने खुद मुकदमा लड़ा और जीता है। हजारों लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया और समर्पण किया। जिन्होंने बलिदान और दिया और समर्पण किया, उनमें भूति नरेश, राजा मेहताब सिंह, रानी जय राज कुंवर, पुरोहित देवीदीन पांडे, हंसवार के राजा रणविजय सिंह, निर्मोही अखाड़े के रघुवर दास, राजा रामाचार्य रामचंद्र दास, गोपाल सिंह विशारद, धर्मदास के साथ सैकड़ों कार सेवक भी शामिल हैं। अच्छी बात यह है कि इन आपत्तियों के जवाब में ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने सफाई दी कि मंदिर में एक अचल मूर्ति होगी और दूसरी चल मूर्ति होगी। अचल मूर्ति 4 फीट की काले पत्थर की वह मूर्ति होगी जिसे मैसूर के शिल्पकार अरुण योगीराज ने बनाया है और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में की गई है। जबकि चल मूर्ति रामलला की वह मूर्ति होगी जो दिसंबर 1949 में प्रकट हुई थी और जिसने मुकदमा जीता है। यह मूर्ति आकार में बहुत छोटी है और इस चल मूर्ति के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जबकि अचल मूर्ति को हटाया नहीं जाएगा। अचल मूर्ति के बड़े आकार की वजह चंपत राय ने बताई है कि चल मूर्ति या रामलला विराजमान की मूर्ति बहुत छोटी है,
जो भक्तों को दिखाई नहीं पड़ती, जबकि नई मूर्ति 4 फीट की है और वह 4 फीट के सिंहासन पर विराजमान कराई गई है और दूर से दर्शनीय है। लेकिन मंदिर निर्माण का प्रबंधन देख रही संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो जवाब दे रहा है, उससे पारदर्शिता बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। असल में जो लोग देश में राम राज्य लाने का दावा कर रहे हैं, उनका ये दायित्व भी बनता है कि वे घाटों और मार्गों पर दिए जलाने का रिकॉर्ड बनाने की बजाय अंतर्मन में दिए जलाएं ताकि विवेक पैदा हो। अयोध्या को सुरक्षा बलों की छावनी बनाने की बजाय उसे सभ्य नागरिकों, संतों, त्यागियों और ज्ञानियों के प्रवास की नगरी बनाए। स्पष्ट है कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है उसमें अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके एक और धर्म विधान का उल्लंघन किया गया है, तो दूसरी ओर रामलला विराजमान की जगह पर नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके विधि के विधान का भी उल्लंघन किया गया है। यह सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जल्द ही चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले जो भी सामान्य सा मुहूर्त मिला उसी पर यह कार्यक्रम रख लिया गया, जबकि ये भारत के आराध्य राजा राम, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार शीतला सिंह ने अपनी पुस्तक अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में इस बात को दर्ज किया है कि योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के प्रयास से एक बार सभी पक्षकार समाधान के करीब पहुंच भी गए थे। अशोक सिंघल, विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष अशोक सिंघल तैयार भी हो गए थे, लेकिन जब अशोक सिंघल ने आरएसएस प्रमुख बाला साहब देवव्रत से बात की तो कहा गया कि हमें अयोध्या में मंदिर नहीं बनाना है बल्कि दिल्ली में सरकार बनानी है। अयोध्या दिल्ली में सरकार बनाने के लिए बार बार इस्तेमाल होती रही है। शायद शीतला सिंह की किताब में बाला साहब देवव्रत को जिस तरह कोट किया गया है या उनसे बातचीत के आधार पर जिसको ये दिया गया है कि दिल्ली में सरकार बनानी है, अयोध्या में मंदिर नहीं बनाना है, इसी वजह से शायद उन रामलला विराजमान को चल मूर्ति के रूप में इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।